क्या होगा अगर आप देर रात अपने ऑफिस का काम निपटा के घर जा रहे हो और रास्ते में ही किसी सुनसान जगह पर आपको कोई रोता हुआ इंसान लिफ्ट मांगे, जहां दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा हो। दोस्तों, ये बात सोचकर ही बहुत घबराहट होने लगती है। और जब आप घर पहुंचे तो आपको पता चले वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी जिसको आपने लिफ्ट दी थी। दोस्तों, मेरी मानो तो अगर कोई आम इंसान होगा तो उसकी पूरी तरह से फट जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही डरावनी भूतिया कहानी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे जानने के बाद कसम से बताता हूँ आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, अभी जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कहानी हमारी ही एक सब्सक्राइबर ने हमें बताई थी। इस कहानी को मैं दोस्तों आपको एज अ सब्सक्राइबर के तौर पे बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही डरावनी और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए इस डरावनी सी भूतिया वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये कहानी मुझे मेरे माँ ने सुनाई थी। मेरी माँ एक छोटे से गांव से संबंध रखती है और ऐसा माना जाता है कि उस गांव में कुछ बुरी शक्तियां भी वास करती है। कई लोगों के साथ तो वहां पर बहुत अजीबोगरीब घटनाएं घटित हुई है। गांव के कुछ लोगों पर तो इन बुरी शक्तियों ने अपना कब्जा कर रखा था। गांव के लोग इतने डरे हुए रहते थे कि रात के समय घर से कोई बाहर नहीं निकलता था। कहा जाता है कि उस गांव पर बहुत सारी बुरी आत्माओं का साया है। दोस्त, आपको बता देता हूँ कि ऐसी ही एक बुरी आत्मा से सामना हुआ था मेरे नाना जी का। गांव के लोगों के कहने के अनुसार वो एक चुड़ैल थी जिससे नाना जी का सामना हुआ था। दोस्तों, असल में हुआ ये था कि ठंड का समय चल रहा था। शहर में बहुत घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे नाना जी शहर के एक कंपनी में एक बड़े अधिकारी थे। रोज की तरह उस रात जब नाना जी अपने ऑफिस का काम कर कर घर लौट रहे थे, तभी वो रास्ते में पड़ने वाली बाजार से कुछ सामान लेने के लिए रुके। उनके जो बाकी साथी थे वे आगे चले गए और नाना जी पीछे छूट गए। अब नाना जी अकेले ही रह गए थे। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला और जब नाना जी ने अपनी घड़ी को देखा तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि आज घर पहुंचने में बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। तो उन्होंने जल्दी जल्दी घर जाने के चक्कर में सोचा कि अगर जंगल के रास्ते जाऊं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। इसीलिए उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी घुमा ली। काफ़ी अंधेरा हो गया था, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। नाना जी बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे थे क्योंकि बहुत अंधेरा हो गया था। नाना जी जंगल से गुजर ही रहे थे, तभी उनके गाड़ी के आगे एक औरत आ गई। नाना जी ने उस औरत को बचाने के चक्कर में झटके से गाड़ी को रोक दिया। जो औरत गाड़ी के सामने आई थी वो बहुत तेज तेज रो रही थी। उस औरत को रोते रोते देख नाना जी को लगा कि वो जरूर किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। जहाँ पर गाड़ी रोकी गई थी वो रास्ता एकदम सुनसान था, इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो इस महिला की मदद की जाए। उन्होंने उस औरत से पूछा कि यहाँ अकेले क्या कर रही हो। उस औरत ने कोई भी जवाब नहीं दिया और वो और जोर जोर से रोने लगी। उस औरत के रोने की आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल उसकी आवाज़ से गूंज रहा हो। फिर नाना जी ने पूछा कि आपका घर कहाँ है। फिर भी वो औरत कुछ नहीं बोली और चुप रही। मदद करने के वास्ते नाना जी ने बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वह नाना जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उस औरत ने अपने सिर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा नहीं दिख पा रहा था। घर के लोग गाड़ी पर नाना जी का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही गाड़ी की आवाज सुनाई दी, घर के लोग भागकर इकट्ठा हो गए। नाना जी जैसे ही गाड़ी से उतरे, उन्होंने चैन की सांस ली। तभी एक घर के सदस्य ने नाना जी को पानी से भरा गिलास दिया। तभी वो औरत उनके साथ ही थी। जब उसके बारे में घर में पूछा गया तो नाना जी ने घटित हुई सारी कहानी बताई और उसके बाद नाना जी बोले कि आज का खाना यही बना के देगी। मेरी माँ ने कहा
ऐसे कैसे कोई अजनबी हमारे लिए खाना बना देगा। मेरी माँ को उस औरत पे शक हो गया था। उन्हें लगा कि ये कोई चोर है और घर का सामान चुरा के भाग जाएगी। माँ ने उस महिला से कहा कि जाओ रसोई घर में जाकर खाना बना दे। वह बिना कोई जवाब दिए वहां से चली गई। घर के सभी लोग मिलकर दूसरे कमरे में जाकर टीवी देख रहे थे। रसोई घर में से बस अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। फिर रसोई में सामान रखवा दिया। मेरी माँ ने उसे कहा कि सब लोग बहुत भूखे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी खाना बना दे। उस औरत को रसोई में भेज दिया गया, लेकिन माँ का मन अभी भी शांत नहीं हुआ था। और 10 मिनट बाद जब माँ फिर रसोई घर में पहुंची तो देखी कि वह थैली में से अभी भी मछलियाँ निकाल ले रही है। यह देखकर माँ बहुत गुस्सा हो गई। माँ ने उस औरत को गुस्से में कहा, अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू भी नहीं किया। माँ बोली, कब खाना बनेगा और कब हम खाएंगे। ये बोलते समय भी उस औरत का चेहरा ढका हुआ था, इसीलिए अभी तक किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा था। इस कारण माँ उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें उसकी झलक भी देखने नहीं मिली। माँ ने जाते जाते कहा, कोई ज़रूरत हो तो बुला लेना। लेकिन फिर भी वह औरत कुछ नहीं बोली। माँ को लगा कि ये शायद अनजान लोगों से डर रही होगी। फिर वो रसोई से चली गई। दोस्तों, जब माँ 10 मिनट बाद फिर रसोई में गई तो रसोई का दृश्य देखकर माँ बहुत ज़्यादा डर गई। रसोई का दृश्य देखकर वो वही के वही खड़ी हो गई, मानो उसके पैर वही जम गए हो। माँ इतना ज़्यादा डर गई थी कि उनके गले से आवाज़ भी निकल नहीं रही थी। उन्होंने देखा कि वो औरत रसोई के स्लैब पर बैठकर कच्ची मछलियाँ खा रही है। सारी रसोई में हड्डियाँ और मांस के टुकड़े बिखरे पड़े थे। दोस्तों, ये सीन इतना डरावना था कि माँ घर में मौजूद लोगों को आवाज़ भी नहीं लगा पा रही थी। वह औरत इतनी भयानक लग रही थी और उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद ही खौफनाक था। बाल बहुत लंबे और नाखून एकदम काले थे। वो औरत मछलियाँ खाने में इतनी मग्न थी कि उसका ध्यान माँ पर नहीं गया। इसी मौके को देख माँ भी चिल्लाई नहीं कि कहीं वो और ज़्यादा खतरनाक न हो जाए, और वही चूल्हे में जलता कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़ी। माँ ने जलता हुआ कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की जलन के कारण उसकी जोर की आवाज़ सुनकर घर के लोगों के साथ आसपास में मौजूद सभी लोग इकट्ठा हो गए। उस चुड़ैल को आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। उसकी आवाज़ के कारण बहुत लोगों का जमाव लग गया था। वो चुड़ैल लोगों से भरी हुई भीड़ को हटाते हुए जंगल की तरफ बहुत तेजी से दौड़ी चली गई। घटनास्थल पे मौजूद सभी लोग डर के मारे कांप रहे थे और मेरी माँ की हिम्मत की दाद दे रहे थे। अगर उन्होंने सही समय रहते उसके ऊपर कोयला नहीं फेंका होता तो न जाने आखिर कितना बड़ा हादसा हो जाता। इसी तरह से उस डायन को घर से बाहर निकाला गया था। दोस्तों, आपको बता देता हूँ कि इस हादसे के बाद आज भी वो औरत उस घर में दिखाई देती है। अब उस घर में कोई भी इंसान नहीं रहता, क्योंकि उस हादसे के बाद उस लोगों ने उस घर को खाली कर दिया था। क्योंकि इस घटना के बाद उस घर में बहुत अजीब अजीब घटनाएं हो रही थी। जैसे कभी कभी रसोई में से अजीबोगरीब आवाज़ें आती थी। एक बार तो रसोई में खाना बनाते वक्त अचानक से ही आग लग गई थी। ऐसी रहस्यमय घटनाएं होती देख उस घर को छोड़ दिया गया था। दोस्तों, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आज भी उस कमरे में किसी के रोने की आवाज़ आती है, और ऐसी बातों को आज विज्ञान भी अच्छी तरह से नहीं समझ पाया। दोस्तों, आपको इस डरावनी चुड़ैल की सच्ची कहानी जानकर कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, और ऐसी ही डरावनी भूतिया वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।